बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप वीडियो पूरी देख लेते हैं तो मोल का कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर होने वाला है। मोल किसे बोलते हैं? तो मोल का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल हमें समझनी पड़ेगी। बिल्कुल सिंपल सी है कि 1 डज़न एग्स, इसके अंदर 12 अंडे होते हैं। 1 डज़न एग्स में 12 एग्स होते हैं। 1 डज़न एग जैसे ही हम बोलेंगे तो फ़ौरन एक डिजिट हमारे जहन में आएगा 12। बिल्कुल इसी तरह 1 मोल जब भी हम बोलेंगे तो एक डिजिट फ़ौरन हमारे जहन में आ जाना चाहिए कि 1 मोल में 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। एक दर्जन अंडों में जिस तरह 12 अंडे होते हैं, इसी तरह एक मोल में 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। 1 मोल कितने मैस के बराबर है? तो यह हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बुनियाद के ऊपर अरेंज किया गया है और इनके साथ अगर आप नीचे देखें तो एटॉमिक मैस भी दिया हुआ है। अगर नज़र नहीं आ रहा तो हम कुछ एलिमेंट्स इसमें से ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 6 एलिमेंट्स लिए हैं। एक हाइड्रोजन, कार्बन, सोडियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। ये एक हाइड्रोजन के साथ 1 लिखा हुआ है, ये इसका एटॉमिक नंबर है। कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर, सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर, क्लोरीन का 17 एंड नाइट्रोजन का 7 एटॉमिक नंबर है। और ये येलो कलर के इनके एटॉमिक मैस हैं। कार्बन का 12 है, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, क्लोरीन का 35.5, नाइट्रोजन का 14। अगर इन एटॉमिक मैसेज को ग्राम में एक्सप्रेस कर दें, ये जो छोटा सा जी इनके साथ आ गया ग्रीन कलर का, अगर ग्राम में एक्सप्रेस कर दें, अगर इनको ग्राम में एक्सप्रेस कर दें तो ये सारे 1 मोल के बराबर हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट 1 मोल के बराबर। सोडियम 23 ग्राम ऑफ सोडियम एलिमेंट 1 मोल के बराबर। कार्बन 12 ग्राम ऑफ कार्बन एलिमेंट 1 मोल के बराबर। ऑक्सीजन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट 1 मोल के बराबर है। ये तो थे एलिमेंट्स। अगर कोई कंपाउंड आ जाता है, वाटर आ जाता है, H2SO4 या NaCl या आयोनिक कंपाउंड कोई भी, तो फिर हम कैसे बोलेंगे कि उसका 1 मोल कितने मैस के बराबर है? तो सबसे पहले हम उसका मोलर मैस कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम्पल हम लेते हैं NaCl, एक सोडियम, एक क्लोरीन, और इनका मैस दिया हुआ है सोडियम 23, क्लोरीन 35.5। इनके मैस को हम प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो आंसर आएगा 58.5। तो 58.5 के साथ अगर ग्राम लगा दें तो ये 1 मोल के बराबर है। तो इसको मोलर मैस भी बोलते हैं। इसको यूं भी लिख सकते हैं 58.5 ग्राम पर मोल। इसी तरह हमारे पास वाटर है, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। इनका एटॉमिक मैस भी दिया हुआ है। इनके एटॉमिक मैस को हम प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आंसर आएगा 18। तो ग्राम लगा देंगे तो ये बन जाएगा 1 मोल के बराबर, और ये मोलर मैस बन जाएगा। तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 18 ग्राम पर मोल। 18 ग्राम पर मोल वाटर का मोलर मैस है। कार्बन डाइऑक्साइड, 1 कार्बन, 2 ऑक्सीजन। इनके मैसेज को हम ऐड कर देते हैं, जमा कर देते हैं। तो जैसे ही ऐड करेंगे आंसर आएगा 44 ग्राम पर मोल। लिखेंगे तो ये इसका मोलर मैस बन जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मैस 44 ग्राम पर मोल है। अमोनिया, 1 नाइट्रोजन,
3 हाइड्रोजन, इनके जो एटॉमिक मैसेज हैं इनको हम ऐड कर दें, ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 17 ग्राम पर मोल। 17 ग्राम पर मोल अमोनिया का मोलर मैस है। H2SO4 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन, इनके मैसेज को हम ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 98 ग्राम पर मोल। 98 ग्राम पर मोल H2SO4 का ये मोलर मैस है। Na2CO3 आयोनिक कंपाउंड है, 2 सोडियम, 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन, इनके जो मैसेज हैं इनको हम प्लस कर दें तो आंसर आएगा 106 ग्राम पर मोल। तो 106 ग्राम पर मोल Na2CO3 का मोलर मैस है और इसको हम फार्मूला मैस भी बोलते हैं। यूरिया 2 नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है, इनके जितने भी मैस हैं येलो कलर के इनको हम ऐड कर देते हैं। आंसर आएगा 60। तो 60 ग्राम पर मोल ये यूरिया का मोलर मैस है। इसी तरह बहुत ही प्यारी एग्जाम्पल ग्लूकोज है, C6H12O6, 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। क्योंकि 6 कार्बन है, एक कार्बन का मैस 12 है तो 6 कार्बन का 72 बनता है। 12 हाइड्रोजन है तो 12 मैस बनेगा और 1 ऑक्सीजन का 16 है तो 6 ऑक्सीजन है तो इनका मैस 96 है। इनको हम प्लस कर देंगे, आंसर आएगा 180। अगर ग्राम पर मोल लगा दें तो ये 180 ग्राम पर मोल ये ग्लूकोज का मोलर मैस है। इसी तरह KMnO4 1 पोटाशियम, 1 मैंगनीज, 4 ऑक्सीजन, इनके मैसेज को हम ऐड कर देते हैं। आंसर आएगा 158 ग्राम पर मोल जो कि KMnO4 का मोलर मैस है और ये 1 मोल के बराबर है। अब चलते हैं नेक्स्ट कि हमने एलिमेंट लिया है कार्बन और कार्बन का लिया है 12 ग्राम। कार्बन हमने ली है 12 ग्राम, तो 12 ग्राम कार्बन ये 1 मोल के बराबर है, अभी हमने पढ़ा था। और ये वाटर है 18 ग्राम, 18 ग्राम ये भी 1 मोल के बराबर है। इसी तरह साल्ट ले लिया, घर में जो साल्ट पड़ा हुआ है खाने वाला नमक 58.5 ग्राम हमने लिया तो ये भी 1 मोल के बराबर है। लेकिन ये तीनों डिफरेंट हैं। कार्बन एलिमेंट है, वाटर मॉलिक्यूलर कंपाउंड है और जो हमारे पास ये साल्ट है इसको आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। एलिमेंट 1 मोल के बराबर और ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड 18 ग्राम 1 मोल के बराबर और ये आयोनिक कंपाउंड 58.5 ग्राम ये भी 1 मोल के बराबर। इसी तरह जब भी हम 1 मोल बोलेंगे तो हमारे जहन में ये डिजिट आना चाहिए एवोगैड्रोज नंबर। 1 मोल हमेशा 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ के बराबर होता है। 1 मोल हमेशा 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ के बराबर होता है। इसी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे। 12 ग्राम फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कार्बन है और ये 1 मोल के बराबर है। अब चूंकि ये एलिमेंट है तो एलिमेंट के अंदर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स होंगे। एलिमेंट के अंदर एलिमेंट का एटॉमिक मैस होता है, एलिमेंट का एटॉमिक मैस होता है और वो एलिमेंट का एटॉमिक मैस 1 मोल के बराबर है और 1 मोल में 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स होंगे। इसी तरह वाटर है 18 ग्राम, 18 ग्राम वाटर ये इसका मॉलिक्यूलर मैस है और ये 1 मोल के बराबर है। इसके अंदर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। एटम्स नहीं लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स लिखेंगे।
एलिमेंट में एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड में एवोगैड्रोस नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसी तरह आयोनिक कंपाउंड है 58.5 ग्राम, ये भी 1 मोल के बराबर, और इसके अंदर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 23 ये फार्मूला यूनिट्स होंगे। 58.5 ग्राम साल्ट के अंदर NaCl के अंदर कभी भी एवोगैड्रोस नंबर के बराबर एटम्स नहीं होंगे। हम लिखेंगे 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 23 फार्मूला यूनिट्स होंगे, क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड को आयोनिक कंपाउंड के मैस को फार्मूला मैस बोलते हैं, और फार्मूला मैस 1 मोल के बराबर और 1 मोल के अंदर एवोगैड्रोस नंबर के बराबर फार्मूला यूनिट्स होंगे। एक और एग्जाम्पल हम समझने जा रहे हैं कि 1 डजन एग्स में 12 अंडे होते हैं, 12 एग्स, और अगर हम इस डजन को 1 डजन को हाफ डजन कर देते हैं तो इसके अंदर कितने अंडे होंगे? 6। इधर भी हाफ कर दिया तो इधर 12 भी हाफ हो जाएगा। अगर हम इन अंडों को डबल कर देते हैं, 2 डजन एग्स कर देते हैं, तो एग्स भी डबल हो जाएंगे, यानी कि 12 का डबल हो जाएगा 24 एग्स। मतलब एक अगर वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं तो दूसरी ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। बस इसी कंसेप्ट को क्लियर करते हुए आगे चलेंगे कि 1 मोल हमेशा 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 23 के बराबर है। अगर हम 1 मोल को हाफ मोल कर दें तो फिर ये वाली वैल्यू सारी की सारी ये भी हाफ हो जाएगी, ये बन जाएगी 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 23। इसी तरह अगर 1 मोल को हम डबल कर देते हैं 2 मोल, तो 2 मोल के अंदर एवोगैड्रोस नंबर का भी डबल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 12.04 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 23, यानी कि मोल को चेंज करेंगे तो ये एवोगैड्रोस नंबर भी चेंज हो जाएगा। इसी तरह 18 ग्राम वाटर 1 मोल के बराबर, और 1 मोल में 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हम वाटर को हाफ कर दें 9 ग्राम, तो ये मोल भी हाफ हो जाएगा 0.5 मोल, और अगर मोल हाफ हो गया है तो फिर ये मॉलिक्यूल्स भी हाफ हो जाएंगे। याद रख लेना इन 3 वैल्यूज में से ये मैस है, मोलर मैस, ये 1 मोल, ये एवोगैड्रोस नंबर, इन तीनों में से कोई वैल्यू भी अगर चेंज करेंगे तो बाकी 2 वैल्यू भी चेंज हो जाएंगी। हमने मैस को चेंज किया तो मोल भी चेंज हो गया और मॉलिक्यूल भी चेंज हो गए। इसी तरह अगर 18 ग्राम को हमने डबल कर दिया कि वाटर ज़्यादा ले लिया 36 ग्राम, तो 36 ग्राम जो वाटर है वो 2 मोल के बराबर है। 2 मोल क्यों हो गया? क्योंकि अब 18 का डबल हो गया 36, तो 1 मोल भी डबल हो जाएगा 2 मोल। तो अगर ये 1 मोल को 2 मोल डबल कर दिया तो अब ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो एवोगैड्रोस हैं ये भी डबल हो जाएगा, ये बन जाएगा 12.04 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 23। अब नेक्स्ट चलते हैं कि एक एग्जाम्पल को समझते हैं कि बिस्किट का एक डब्बा है, इसके अंदर ये पैकेट्स हैं, डब्बे के अंदर पैकेट्स होते हैं और हर पैकेट में बिस्किट होते हैं। तो ये नंबर ऑफ बिस्किट है। एक डब्बा 12 पैकेट्स और हर पैकेट में 6 बिस्किट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अब क्या करेंगे, टोटल हमने बिस्किट मालूम करने हैं, तो हम 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 72। एक डब्बा, उसके अंदर 12 पैकेट्स और उसके अंदर जो टोटल बिस्किट्स हैं वो हैं 72, यानी कि 72। अब बिल्कुल इसका कंपैरिजन हमने करना है मोल के साथ कि 1 मोल उसके अंदर इतने पैकेट्स हैं, मॉलिक्यूल जिसको हम बोलते हैं कि 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 23 कि 1 मोल के अंदर इतने पैकेट्स हैं मॉलिक्यूल्स की सूरत में। अब उसके अंदर एटम्स कितने होंगे, तो हम क्या करेंगे, इसी एवोगैड्रोस नंबर को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। दोबारा सुन लें कि जिस तरह एक डब्बे के अंदर 12 पैकेट्स हैं और हर पैकेट में 6 बिस्किट हैं,
तो हमने क्या किया कि पैकेट्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 6 के साथ, तो आंसर आ गया 72। बिल्कुल इसी तरह 1 मोल मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, कोई भी, वाटर है, अमोनिया है, कोई भी है, 1 मोल के अंदर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 23 नंबर ऑफ पैकेट्स यानी कि मॉलिक्यूल्स। अब हमने एटम्स बताने हैं, तो हम देखेंगे कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, तो वो हमने x लिख दिया कि जितने भी एटम्स होंगे एक मॉलिक्यूल में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ, तो हमारे पास एटम्स आ जाएंगे। एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये वाले मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, वाटर है, उसके अंदर 3 एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 3 एटम। तो इस x को हम 3 यानी कि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ। इसी तरह अमोनिया है, 4 इसके अंदर एटम्स हैं, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, तो 4 हो गया, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ। ऐसे इसी तरह H2SO4 इसके अंदर 7 एटम्स हैं, तो हम क्या करेंगे एवोगैड्रोस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, तो हमारे पास H2SO4 के एटम्स आ जाएंगे। ग्लूकोज है, 24 एटम्स है इसके अंदर, 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन, तो 24 हो गया। तो हम एवोगैड्रोस नंबर को 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एटम्स आ जाएंगे ग्लूकोज के। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट चलते हैं, वाटर है, 18 ग्राम वाटर 1 मोल के बराबर, और इसके अंदर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। ये लाइन आपको याद होनी चाहिए कि जो चीज़ भी 1 मोल के बराबर होगी हमेशा उसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर के बराबर ही पार्टिकल्स होंगे। अगर एलिमेंट है तो एवोगैड्रोस नंबर के बराबर एटम्स आएंगे, अगर मॉलिक्यूलर कंपाउंड है तो एवोगैड्रोस नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर आयोनिक कंपाउंड है तो एवोगैड्रोस नंबर के बराबर फार्मूला यूनिट्स होंगे। अब हमने 18 ग्राम वाटर में नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने हैं, तो हम क्या करेंगे 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 23 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, क्योंकि वाटर के अंदर एक वाटर के मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं, तो इसीलिए हम एवोगैड्रोस नंबर को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आंसर आएगा हमारे पास 18.06 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स। बिल्कुल ऐसे ही H2SO4 है, H2SO4 98 ग्राम ऑफ H2SO4 1 मोल के बराबर, इसके अंदर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं। नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने हैं, तो हम क्या करेंगे एवोगैड्रोस नंबर को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 42.14 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स। 7 के साथ क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन है, टोटल 7 एटम्स हैं, तो 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे कि 98 ग्राम या 1 मोल H2SO4 में 42.14 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, फिर दोबारा एक एग्जांपल है हमारे पास, बिस्किट का एक डब्बा, इसके अंदर पैकेट्स और इसके अंदर ये बिस्किट है कि एक डब्बे में 12 पैकेट्स और इसके अंदर 72 बिस्किट्स। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास 2 डब्बे हैं, तो 2 डब्बे तो पैकेट्स कितने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे 24, और ये जो 72 हमारे पास बिस्किट्स हैं तो ये भी डबल हो जाएंगे 144। अब देखिएगा कि 3 हमारे पास चीज़ें हैं, हमने एक को डबल कर दिया, चेंज कर दिया, तो बाकी सारी भी चेंज हो रही हैं। ये डबल होगा तो बाकी दोनों भी डबल हो रही हैं। अगर इसको हाफ करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास आधा डब्बा है 0.5, तो आधे डब्बे का मतलब है कि इसके अंदर जो 12 पैकेट्स थे पहले, अब वो 6 हो गए। अगर 6 हमारे पास पैकेट्स हैं तो फिर बिस्किट भी हमारे पास 36 हो जाएंगे, बिस्किट 72 नहीं रहेंगे, फिर वो भी आधे हो जाएंगे 36। इसी कंसेप्ट को क्लियर करते हुए आगे चलेंगे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल वाटर है, इसके 18 ग्राम वाटर 1 मोल के बराबर, उसके अंदर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। उसके अंदर
18.06 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स हैं। एटम्स कैसे निकालते हैं वो हमने अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया। अब ये चार वैल्यूज हैं, 1 2 3 4। इन चारों में से कोई भी वैल्यू अगर चेंज करेंगे तो बाकी तीनों वैल्यू चेंज हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि हमारे पास 9 ग्राम वाटर है, तो 9 ग्राम वाटर 18 का हाफ हो गया, तो 1 मोल हाफ हो जाएगा 0.5। ये वाला एवोगैड्रोज नंबर भी हाफ हो जाएगा 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। और ये नंबर ऑफ एटम्स भी हाफ हो गए हैं, 9.03 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 हो गया। कोई भी वैल्यू हमने हाफ कर दी है तो बाकी सारी वैल्यूज हाफ हो जाएंगी। एग्जामिनर अगर पूछता है फॉर एग्जांपल कि 0.5 मोल वाटर में बताओ कितने एटम्स होंगे, तो हम कहेंगे कि 9.03, क्योंकि हमें मालूम है कि 1 मोल के अंदर 18.06 होते हैं, तो ये 1 मोल का हाफ हो गया 0.5 मोल, तो ये भी हाफ हो जाएगा। इसी तरह एग्जामिनर बोलता है कि 9 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, हम कहेंगे कि 18 का हाफ है 9 ग्राम, तो उधर एवोगैड्रोज नंबर का भी हाफ हो जाएगा 3.01। अगर हम 18 को डबल कर देते हैं 36 ग्राम कर देते हैं, तो जैसे ही 36 ग्राम करेंगे अगर हमने इसको डबल कर दिया तो ये 1 मोल भी डबल हो जाएगा 2 मोल, एवोगैड्रोज नंबर भी डबल हो जाएंगे 12.04 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, और नंबर ऑफ एटम्स भी डबल हो जाएंगे 36.12 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। इन चीज़ों को जहन में रखना, इंशाल्लाह सारे के सारे न्यूमेरिकल आसान हो जाएंगे, और नंबर ऑफ एटम्स का निकालना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का निकालना बिल्कुल इजी हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि 1 मोल एवोगैड्रोज नंबर के बराबर है, बिल्कुल इसी तरह 1 मोल हमेशा मोलर वॉल्यूम के बराबर होता है। अब मोलर वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है, 1 मोल 22.414 dm3 के बराबर है। ये याद रख लेना बेटा कि 1 मोल जिस तरह एवोगैड्रोज नंबर के बराबर है, बिल्कुल इसी तरह 1 मोल 22.414 dm3 के बराबर भी है। एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। ये हमारे पास एक लाइन है, हमेशा 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल के बराबर है, और 1 मोल के अंदर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, और उसका वॉल्यूम 22.414 dm3 होगा। इसको याद कर लेना, इसको जहन में रख लेना कि 1 मोल एवोगैड्रोज नंबर के बराबर भी है, और 1 मोल हमेशा 22.414 dm3 के बराबर भी है। अब इन चारों वैल्यूज में से कोई वैल्यू भी अगर हम चेंज करेंगे तो बाकी भी चेंज हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44 का हाफ हो गया, तो 1 मोल हाफ हो जाएगा, एवोगैड्रोज नंबर हाफ हो जाएंगे, ये मोलर वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा। बहुत सारे एमसीक्यूज इससे रिलेटेड आते हैं, और अगर ये वाला कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया तो बहुत सारे एमसीक्यूज आपके करेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह एक और लाइन है कि 44 को हमने डबल कर दिया 88, तो जैसे ही 44 को हमने डबल किया 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल भी डबल हो जाएगा 2 मोल, एवोगैड्रोज नंबर भी डबल हो जाएंगे 12.04 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, और ये मोलर वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा 44। क्यों? क्योंकि इसका मोलर मैस डबल हो गया, 88 ग्राम हो गया है, और हमें मालूम है कि 44 ग्राम के अंदर 1 मोल होता है, और उसके अंदर एवोगैड्रोज नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और उसका इतना वॉल्यूम होता है, और एक जो मोलर मैस है वो चेंज करने से मोल भी चेंज हो गया है, एवोगैड्रोज नंबर भी चेंज हो गया, और साथ मोलर वॉल्यूम भी चेंज हो गया। बिल्कुल इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड और 44 ग्राम हमेशा 1 मोल के बराबर, और 1 मोल के अंदर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, और ये 22.414 dm3 आ गया। एग्जामिनर कहते हैं कि हमारे पास 10 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, बताओ नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, बताओ एवोगैड्रोज नंबर कितने होंगे, बताओ हमारे पास जो है ना वो वॉल्यूम कितना होगा। तो पहले हम ये समझते हैं कि अगर 10 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आ जाए तो उसके मोल्स कैसे मालूम करते हैं। अब बेटा ये 10 ग्राम ना तो 44 का डबल है ना 44 का हाफ है, तो अब ये 10 आ गया, तो अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं, एक है डायरेक्ट फार्मूला लगाना। फार्मूला हमारे पास है कि मोल को कैलकुलेट करने का फार्मूला गिवन मैस ओवर मोलर मैस है, कि हम ये गिवन मैस 10
डिवाइड कर देंगे 44 पे, आंसर आ जाएगा। और अगर हमारे पास पार्टिकल्स आ गए कि 1.366 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 23 मालिक्यूल है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के, बताओ मोल कितना बनेगा। तो इसका भी फार्मूला है, हम गिवन पार्टिकल्स को, गिवन मालिक्यूल्स को डिवाइड कर देंगे ये एवोगैड्रोज नंबर के ऊपर, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 23, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, आंसर निकल आएगा। और इसी तरह एग्जामिनर बोलता है कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम है 5.087 dm3, तो बताओ इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए गिवन वॉल्यूम को ऊपर रखेंगे और मोलर वॉल्यूम पे डिवाइड कर देंगे, 22.414 dm3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। और ये हमारे पास आंसर भी आ गया कि 10 को डिवाइड किया 44 पे तो आंसर आ गया 0.227। और इसी तरह गिवन पार्टिकल्स को, गिवन मालिक्यूल्स को हमने डिवाइड कर दिया एवोगैड्रोज नंबर के ऊपर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, आप कैलकुलेट करके देख लें। और इसी तरह गिवन वॉल्यूम को जो कि 5.087 है उसको हमने मोलर वॉल्यूम के ऊपर डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ये था फार्मूला लगाकर नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना। एक तो ये मेथड हो गया, और एक दूसरा मेथड है कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और ये हमारे पास स्टेटमेंट है 10 ग्राम हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम येलो कलर की जो लाइन है इसको कंपेयर करेंगे, बाकी जो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मालिक्यूल्स और ये मोलर वॉल्यूम इसको हम इग्नोर कर देंगे। अब इन दोनों के दरमियान में कंपैरिजन करेंगे, हम कहेंगे कि 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल के बराबर है, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल के बराबर है। तो 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल के बराबर है, तो 1 को डिवाइड कर देंगे 44 के ऊपर, ये 44 इधर चला जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा। और 10 ग्राम ये कितने मोल के बराबर है, तो 1 मोल डिवाइडेड बाय 44 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 10, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.227 मोल्स। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे पास मालिक्यूल्स आ जाते हैं कि 1.366 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 23 मालिक्यूल्स हैं, तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। तो अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, वॉल्यूम को इग्नोर कर देंगे, मैस को इग्नोर कर देंगे। हम कहेंगे कि एवोगैड्रोज नंबर के बराबर जो मालिक्यूल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के वो 1 मोल के बराबर हैं। तो एक मालिक्यूल के कितने मोल बनेंगे, एक मालिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये 1 मोल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोज नंबर, ये एवोगैड्रोज नंबर ये जाकर इधर डिवाइड हो जाएगा, ये इधर जाके डिवाइड हो गया। हम कहेंगे कि एग्जामिनर ने जो बोला 1.366 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 23 मालिक्यूल के कितने मोल्स बनेंगे, तो ये वाला लास्ट वाली स्टेटमेंट है 1.366 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 23 नंबर ऑफ 23 ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये 1 मोल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोज नंबर मल्टीप्लाई बाय 1.366 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 23, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.227 मोल्स। बिल्कुल इसी तरह अगर हमने वॉल्यूम दिया हुआ है, एग्जामिनर ने वॉल्यूम दे दिया और वो बोल रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने निकलेंगे, तो हम अब ये नंबर ऑफ मालिक्यूल्स और ये मैस को इग्नोर कर देंगे। अब इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, इन दोनों का। तो येलो कलर की लाइन क्या कह रही है कि 22.414 dm3 कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल के बराबर है। तो 1 dm3 कितने मोल्स के बराबर होगा, तो ये 1 पे डिवाइड हो जाएगा 22.414, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 22.414 आ जाएगा ये वाला। तो 5.087 ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये कितने मोल्स के बराबर है, तो 1 मोल डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय ये गिवन वॉल्यूम है 5.087 dm3। तो ये एक दूसरा मेथड भी क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0.227 मोल्स। एक तो फार्मूला था कि नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने का गिवन मैस ओवर मोलर मैस, दूसरा था गिवन पार्टिकल्स ओवर एवोगैड्रोज नंबर, और तीसरा था फार्मूला हमारे पास गिवन वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। तो एक हमारे पास और भी मोल्स को कैलकुलेट करने का फार्मूला है कि कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम।
तो ये वाला फार्मूला भी आपको याद करना है बेटा। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, कहने में कोई हर्ज नहीं। तो मैं अब इजाज़त चाहूँगा। ओके।